नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व सहाबे अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा फ़क़्हिदीन। चले सिस्टर्स, देखें हम हमारा अभी अब्वाब सलासी मज़ीद फ़ी, हाँ, उसका बाब चल रहा है मुफ़अलतन। ठीक है, ये थर्ड बाब है। हाँ, तो इसका हमने अभी ये सब सीख चुके हैं, बस हम पढ़ जाते हैं। हम सेकंड पेज पे आपको ध्यान देना है, वो नया है। ठीक है, ये अभी रिवाइज ही है। इसका माजी बनता है फ़ाअल, युफ़ाइलु, मुफ़अलतन, फ़ियालन। हाँ, इसकी खुसूसियत क्या है इसकी? मुशारकत, यानी दो अशखास, अशखास मतलब दो लोग या दो गिरोह, टू ग्रुप्स फेल में इस तरह, यानी इस फेल में, यानी इस एक्शन में इस तरह शरीक होके एक फाइल हो और दूसरा मफूल। ठीक है, या एक से ज्यादा इस फेल में शरीक होंगे। ये सेकंड खुसूसियात है, मिलती जुलती है पर उसी के लिए है। ठीक है, चले अभी जैसे हाफजा, तो कुरान में जब एक फाइल होगा और एक मफूल होगा तो ही वो वर्ड आएगा हाफजा। ये बात याद रखना। हाँ, अभी हम कंफ्यूज थे ना मीनिंग में, उसमें। ठीक है, चले अभी हम एग्जांपल देखते हैं। खद आइन, खद, हाँ, उसका माजी फ़ाअल पे क्या बन जाएगा? खद युखादिउ मुखादअतन। ठीक है, ये अब हमारा बहुत सारा एग्जांपल हो चुके हैं। हाँ, अब जरा सेकंड पेज पे आ जाए। देखिए सिस्टर्स, हमने आपसे मतलब जो हम मस्जिद फी जो पढ़ रहे हैं, मुजर्रद तीन क्या दिखते हैं पहले? जो गायब का पहला सीगा होता है ना टेबल में, हमारे जो गर्दान में, उसके सीगे में ही कुछ जायद हुरूफ होते हैं, तो वो मजीद फी कहलाते, राइट? ये तो हमको समझ में आ गया। तो हमने जो अब्वाब अभी तीन सीखे ना, सलासी मजीद फी के तीन, इफ़आलुन, हाँ, तफ़ईलुन और मुफ़अलतन, ये तीन सीखे। ठीक है, तो इन तीन में हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स क्या मिलता है? क्योंकि ये एक ग्रुप बन रहा है। जो कुरान मैंने जो ग्रामर के मुहद्दिसीन, जो कुरान की जो मुअल्लिमीन है, इन्हें आलिम हैं, उन्होंने ये तीन अब्वाब को एक ग्रुप बनाया। क्यों? क्यों एक ग्रुप बनाया? इसमें तीन फैक्टर है, तीन फैक्टर सेम है तीनों में, तीन कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो ये तीन कॉमन फैक्टर क्या पाए जाते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। देखिए, पहले बाब सीखे हमने इफ़आलुन, हाँ, अफ़अला युफ़इलु। तो इसमें अभी क्या ज़ायद हो गया? पहला अलिफ, आगे का वो अलिफ नहीं है, हमजा है। एक हुरूफ ज़ाहिद है, मतलब एक हुरूफ ज्यादा है। तो इफ़आलुन में याद रखना अलिफ नहीं है, जैसे पहले भी किसी का कंफ्यूजन था ना, यहाँ पर अलिफ यानी हमजा ज्यादा है, नॉट अलिफ, हमजा हम कहेंगे। बात समझ में आई? हाँ, नेक्स्ट ले तफ़ईलुन, तो फ़अल, युफ़अलु, ऐन, जो भी वर्ड होगा ऐन हुरूफ, वो एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना मुजर्रद के अलावा, तो इसमें भी एक हुरूफ एक्स्ट्रा है, सेकंड बाब। हाँ, और मुफ़अलतन में भी, हाँ, अब यहाँ अलीफ, फ़अल युफ़अलु, अलीफ एक्स्ट्रा है। पहले इफ़ालुन में हमजा एक्स्ट्रा है, तफ़ीलुन में आइन, जो भी होगा ऐन हुरूफ वो एक्स्ट्रा होगा, हाँ, शद्दा है इसलिए। और मुफ़अलतन में सिर्फ अलीफ एक्स्ट्रा होगा, जो कहाँ लगेगा? फ़ा और ऐन के बीच में, फ़ा हुरूफ और ऐन के हुरूफ के बीच में। ठीक है, इसीलिए इन अब्वाब का एक ग्रुप बन जाता है। और इसलिए यानी इसको एक ग्रुप में इसलिए रखना है कि इन अब्वाब में कॉमन फैक्टर पाए जाते हैं। चले, तीन कॉमन फैक्टर। नंबर वन, इन तीनों अब्वाब में अलामत मदारे सेम है। देखे, सबके मदारे देखे, युफ़इलु, युफ़अलु, युफ़ाइलु, क्योंकि आगे के अब्वाब में ये नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों में क्या होगा? पेश एक्स्ट्रा होगा, नहीं सॉरी, नॉट एक्स्ट्रा, पेश, पेश जो है या के कलमे पर, वो क्या है? वो सेम है तीनों में, है ना? यानी अलामत या पर पेश आता है। देखिए, हमने देखे सर्कल करके दिखाया है बेटा, वहां अपना क्रूजर लेके जाओ,
युफइलु, हाँ, या पे पेश, युफाइलु, या पे पेश, और युफाइलु, उस पे भी या पे। अलामत मदारे, मदारे के इस पर या के कलमे पर तीनों में पेश होता है। अच्छा, अब जरा कंफ्यूजन हमने सीखे थे, मुजल्लिद के मजहूल भी सीखे थे, तो यहाँ भी मजहूल आता है, क्योंकि तीनों अब्वाब में सिर्फ एक हरूफ, अलिफ नहीं है, वो एक हरूफ है, एक हरूफ मजीद है, यानी इनके रूट वर्ड के अलावा जो मजीद है वो सिर्फ एक है। माजी गायब मुजक्कर, कहाँ देखना हमें ये एक जाहिद, कहाँ दिखेंगे हम? माजी गायब मुजक्कर के सीगे में देखेंगे, पहला सीगा। देखिए हमने वहां, बेटा नेक्स्ट ले आए, नंबर 3 पेज ले आए, ठीक है। देखिए माजी में देखें अफअला, हाँ, बाप इफालुन में से है, तो इसमें हमजा एक्स्ट्रा है, ये हम मतलब बता चुके आपको, ठीक है। फिर नंबर 2 पर बेटा लाओ जरा, जी, नहीं ये नहीं, 19 वाला, वो थर्ड पेज है, 19 वाला। जी देखिए, अफअला, हाँ, ये है माजी का गायब मुजक्कर पहला सीगा, हाँ, वाहिद, ठीक है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। तो इसमें जो जी जज़ाकल्लाह खैर, इसमें जो एक्स्ट्रा है वो हमजा है, हाँ। फिर बाब, जो दूसरा बाब है उसका माजी देखें, फ़अल, आइन पर शद्दा है, तो आइन एक से ज्यादा, दो आइन है ना, तो एक आइन ज्यादा है ना, तो वहां जो भी आइन का लफ्ज होगा, यानी हुरूफ होगा, वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, वो एक ही एक्स्ट्रा होगा, तो वो हुर्फ ज्यादा है। और फ़अल, मुफ़अलतन का जो माजी का बाब है, उसमें अलीफ, फा के बाद अलीफ है, हमजा नहीं है। इसीलिए किसी का क्वेश्चन था ना कि हमजा, वो अलीफ पर तुम अगर जबर डाल देंगे ना, तो वो तो हमजा बन जाएगा, इसीलिए याद रखना फ़अल, हाँ, तो फा पे कुछ भी नहीं, अरे अलिफ उसके बाद का जो है ना, उस पर कुछ भी नहीं होगा, कोई हरकत नहीं होगी, वो अलिफ होगा, ठीक है। चलिए नंबर 3 कॉमन चीज जो है, इन तीनों अब्वाब में मुजारे के एन करने पर जेर आता है, यानी कसरा आता है। देखिए इफाल उनका युफिलु, एन पे कसरा, हाँ, तफईल उनका युफाइलु, एन में कसरा, और मुफाअलतन का युफाइलु, एन पे कसरा आता है। इसीलिए इन तीन को जो कॉमन फैक्टर है, हाँ, जानने का हमें फायदा क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है सिस्टर्स। क्यों हम देखेंगे कि ये मतलब ये तीन कॉमन में एक ग्रुप में क्यों बनाया गया है, तो ये जब हमारे सामने कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ेंगे ना, तो अब जब आएंगे तब ही हम फौरन पहचान लेंगे कि ये तीनों बाब में से एक है। इंशाअल्लाह ये तीन अलामत देख लेंगे ना, तो देखेंगे कि हाँ, अरे ये तो कुछ भी एक्स्ट्रा आया है, हाँ, तो इन तीन अबवाब में से कोई एक अबवाब तो जरूर होगा, ठीक है। ये फायदा है ये तीन कॉमन फैक्टर जानने का। चलिए नेक्स्ट 18 वो ले आए, नंबर 4। देखिए जब अलामत मज़ारे, हाँ, कुरान में पेश दम्मा के साथ आता है, वरना याद रखना सारे अलामत मज़ारे या पर फतह होता है, ठीक है, लेकिन जब पेश आए, हाँ, मदारे कुरान, जब अलामत मज़ारे कुरान में पेश के साथ हो, हाँ, जब पेश के साथ आता है, तो चार उसके नताइज निकलते, चार रीजन निकलेंगे। नंबर 1, या तो वो मजहूल होगा, हाँ, चेक करना है हमें, तो देखेंगे कि आइन कलमे पर जेर जबर, सॉरी जबर, हाँ, वो जबर है, जबर फत्ता के साथ होगा, यानी देखिए अगर बाप अगर वो क्या बोलते हैं मजहूल होगा, तो यहाँ पर तो पेश होगा, लेकिन आइन कलमे पर जबर होगा। हालांकि अपने अपने हमने ये तीनों के फैक्टर में क्या देखे, आइन कलमे पर कसरा होता है। ये आप इसको बाय हार्ट करेंगे ना सिस्टर्स, लिखेंगे खुद, तो आपको बराबर समझ में आएगा इंशाल्लाह। इसकी हम नीचे हमने उसका एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है, अभी सिर्फ सुन लें। नेक्स्ट बाप यानी दूसरा फायदा क्या होगा, सेकंड नंबर पे,
बाप तफीलुन होगा या तो वो आयन होगा, है ना, इधर तफीलुन से होगा तो आयन कलमे पर शद होगा, पता चलेगा ना। मुजा अरे जहद, जहद, हा के ऊपर हमने जैसे ही ये देखे शद्दा तो हमको समझ में आएगा ये बाप तफईलुन से है। इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना हमको बराबर समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। पर ये हमको बाय हार्ट करना है। नंबर 3, अगर मुफाअलतन बाप से होगा तो आइन और फा कलमे के दरमियान अलिफ होगा, जैसे वो उसके डाइस के हिसाब से हम समझ जाएंगे, है ना, सही है ना। तो पहले उस पर तो या पे पेश होगा, हाँ, और फिर ये 3 हम उसकी अलामत देखेंगे और पहचान लेंगे, या तो मजहूल है, ज़बर होगा, आइन कलमे पर ज़बर होगा तो मजहूल है, हाँ, आइन कलमा डबल होगा तो फिर हम समझेंगे कि ये क्या है, तफ़ील से है, हाँ, और अगर यू के बाद फा के बाद अलिफ आ गया तो फिर वो उसको हम समझेंगे कि ये मुफ़ाअलतन में। अब हम बात करें आपके थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे ना तो हमको समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है, हाँ, गौर करें। और नंबर 4, अगर जब कंफर्म हो जाए कि ये 3 रिजल्ट नहीं पाए जाते हैं तो फिर वो बाब इफ़ालुन से होगा, ठीक है। ये जब हम चेक करेंगे, देखिए नंबर 1 देखें, युखादिऊना, ओके, फ़ेल मज़ारी पर पेश है, बताएं, यहाँ पर पेश है, जी मैम बोलिए है। सिस्टर, हाँ, यहाँ पे पेश है, ओके। अब हमको 3 उसके रिजल्ट देखना है। 3 रिजल्ट में से आइन, पहला पहला पॉइंट क्या है कि अगर वो मजहूल होगा तो फत्ता होगा किस पे, आइन कलमे पे। अब इसका आइन कलमा कौन सा है बताओ, ये किससे प्रेस हाँ करेगा, मैम हाँ। हाँ, आइन कलमा क्या दाल है, दाल है दाल है, दाल दाल। होगा मैम, दाल। दाल है। इसमें हाँ, जेर है। तो इसमें जबर है, इसमें जबर है, नहीं नहीं, जेर जेर है, है। नहीं, कसरा है, तो जेर है, हाँ, तो जेर। ये मजहूल नहीं हुआ अभी, मजहूल मजहूल पॉइंट नहीं। बन जाए ना, तो ये मजहूल तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना, मजहूल नहीं होगा। नंबर 2 पॉइंट है कि इसके एंड कलमे पर शद्दा है, बताओ इसके एंड कलमे पर शद्दा नहीं है, नहीं है। नहीं है। नहीं है तो बाप तफील उनसे भी नहीं है, ठीक है। नहीं फिर है। देखिए कि इसके फा कलमे पर अलिफ है, हाँ एन कलमे पर बोल रहे मैम कि फा पर अलिफ होगा तो फा फिर ये हो नहीं, जाएगा तीसरा देखिए, तीसरे ये। पॉइंट पे देख, हमारा तीसरा पॉइंट दिखा है ना कि अगर अलिफ है। मुफालतन बाप होगा तो वो आइन और फा कलमे के दरमियान अलिफ होगा, है, अलिफ है, हाँ। जी है जी। मैम। है। हाँ, तो और अब ये युखादिऊना कौन से इसमें बाब में आएगा बताओ, मुफाला में। मुफाला मुफाला हाँ, मुफाअलत मुफाअलतन, वेरी गुड। अब बताओ युखादिऊना फेले मदारे हैं मुफाअलतन के इस पर, फेले मदारे जी का मैम। जमा मुजक्कर कर गायब। गायब। कर गायब, इसका तर्जुमा करें, वो धोखा देता है। धोखा देते हैं या वो देंगे, वो धोखा देते हैं या वो धोखा देंगे। देंगे, है ना, देंगे या देते हैं, अच्छा। अब बताओ इस मुफाअलतन का जो 2 मैंने पॉइंट बताई थी खुसूसियात, यानी ये धोखा किसको कह देते, तो कौन फाइल और कौन मफूल, इसमें हमने आयत में पढ़े थे, अल्लाह को धोखा तो खुद देते को हैं और एक तो अल्लाह को मोमिनों हाँ, फाइल दो लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों अल्लाह और को। मोमिनों को धोखा देते हैं। काफी जो होते हैं इसमें वो दो की मुनाफिक शिरकत हो गई ना, आमने सामने हो गया ना, हाँ, जी। तो वो धोखा देते हैं एक दूसरे को। तो अगर चले दो दोस्त थे वो आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो अगर एक है वो फाइल है तो वो धोखा दे रहा है दूसरे को तो मफूल बन जाएगा, और अगर मफूल जो है वो धोखा दे रहा है इसको तो ये फाइल और मफूल बन जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो, बस यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर शरीक है दोनों, ठीक है। चले अब दूसरा देखें, युनफिकुना, या के पर पेश है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट है कि आइन कलमे पर जबर है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नेक्स्ट देखेंगे उसके एंड पर कलमे पर शद्दा है, नहीं नहीं। अरे ये नहीं कलमे पे कसरा है ना। हाँ। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा नतीजा देखिए कि दोनों आइन और फा के बीच में अलिफ है, नहीं नहीं है। नहीं। अब ये 3 कंफर्म हो गए तो ये जाहिर सी बात है ये कौन से आएगा, फिर ये कौन से बाब में होगा कंफर्म, फर्स्ट वाले कौन सा बाब, ये हाँ, इफ़ालुन, मुफाल में।
और युनफिकूना। वैसे भी मैम अपन ने उर्दू में आपने जो एग्जांपल दिया था ना इन्फाक, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये इफ़ाल है। हाँ, उससे भी पता चल जाता है ना? सही है ना? हाँ, अफ़अला युफ़इलून, हाँ, उसके इसमें युनफिकून आएगा, ठीक है? उसी के मज़ारे के अलामत में, ठीक है? चलें, अब नेक्स्ट देखें, युसब्बिहूना, युसब्बिहूना। अब यहाँ पे तो पेश आया, तो ये मजहूल होगा या तो फिर तीनों बाब में से एक होगा, है ना? जी तो मजहूल के लिए पहले क्या देखना है कि उस पे ज़बर है, ऐन कलमे पे ज़बर है? नहीं इसका क्या है? फा ऐन लाम क्या है? सीन बा हा। तीन हमने बार देखे वहाँ, हाँ, हमने ये किए हैं। ओके, फा अब इस कलमे पे, पे हाँ, दम्मा है। आइन कलमे पे, इसके आइन कलमे पे शद्दा है, है पता है? मैम। नहीं है है हाँ, तो अब ये कौन से बाब से आएंगे बताओ? ये तफईल तफईल वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी। तफईलुन से, ओके, युसब्बिहूना, ओके, हाँ, समझ में आया? खैर, ये जब इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली में करेंगे ना सिस्टर्स, तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, पर ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि बस हमको समझ में आ जाए कि ये कौन से बाब से हैं, बस इसीलिए यहाँ ये लाया गया है, ठीक है? ये पॉइंट। चले, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिकल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।